शिक्षा प्राप्त करने का या कुछ राजनीति करने का, तभी हमारा फायदा हो सकता है। मैं सबका आह्वान करता हूँ कि हर घर के अंदर एक नेता जरूर पैदा होना चाहिए। हर घर के अंदर एक नेता पैदा होना चाहिए। अगर घर के अंदर नेता नहीं है तो फिर हमारी तरक्की भी नहीं है। नेता का मतलब क्या होता है? घर को लेकर के चलने वाला। नेता का मतलब क्या होता है? घर को एक दिशा देने का मामला। नेता का मतलब क्या होता है कि घर के लिए संघर्ष करे, जो जरूरतें हैं उनको जो है नेता आगे बढ़कर अपने समाज की, अपने परिवार की सेवा करे। नेता का मतलब ये नहीं है, वैसे तो नेता शब्द बदनाम है कि नेता भाई नेता है तो नेता शब्द जो है बदनाम है, लेकिन इस बदनामगी के दाग को भी आप सबको हमें मिलकर धोना है। और जिस लायक हम आप लोगों के बीच में हैं, चाहे वो संघर्ष किसी भी तरह का हो, उसे हम करने के लिए आपके साथ में तैयार हैं। मास्टर जी के साथ में हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे जिस तरह की चीजें हो, चाहे जिस तरह की बातें हो, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए तैयार है। अगर हमारी कहीं जरूरत है तो रात हो दिन हो आपके काम आएंगे। इन्हीं बातों के साथ दोबारा एक बार ये बात कह करके, चाहे रात हो या दिन हो, बाबा साहब का नाम एक बार तो मन में जो है 1-2 सेकंड के लिए याद आते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर एक संकल्प खड़ा होता रहे कि बाबा साहब ने 23 सितंबर में जो संकल्प किया था, इतने लोगों की, करोड़ों लोगों की छुआछूत देश में से मिटा दी अपने संविधान के द्वारा। और बहुत से लोग ना समझ कह देते हैं कि क्या था डॉक्टर अम्बेडकर, कौन जाने। अरे भाई जानने की जरूरत है। ये हमारा इतिहास है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास है। और अगर जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वे कौमें मिट जाया करती हैं। उन कौमों का कोई इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा, हमारे संत रविदास जी यहाँ साहब हैं, संत रविदास जी के पीछे एक चीज लगा दी गई कि भगत, भगत रविदास। लेकिन संत रविदास जी भगत नहीं थे, ये भगत चिपकाया गया उनके पीछे, ताकि हम जो है उनके पीछे जो है गुरु जी की असलियत को हम ना जान सके। गुरु जी ने हमेशा छुआछूत और आडंबरों के खिलाफ संघर्ष किया है, अपने सामने ठहरने नहीं दिया मनुवादियों को। हर जगह उनको जो है नीचा दिखाया है अपनी वाणियों के द्वारा। इस तरह से पहले क्या व्यवस्था थी, घुटनों से नीचे हमारे बुजुर्ग धोती नहीं कर सकते थे, और ऊंचा एक बनियान होता था ऐसा कट सा, उसमें जेब होती थी, यहाँ अंदरली तरफ वो अलग दिखाई देती, तो वे इस तरह के कपड़े पहनकर रखते थे। तो उस टाइम हमारे लोगों को अन्न खाने को नहीं मिलता था। तब कहा था संत रविदास जी ने, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोट बड़त सब संग बसे, रविदास रहे परसों। ये बात गुरु जी ने कि उस टाइम विषमता थी। और दूसरी क्या चीज कही थी, ये जो भगत और आडंबर बने फिरते हैं, उनके लिए कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसमें भी एक विरोधिया मामला अंधविश्वास का। तो साथियों, गुरु जी हमारे संत रविदास जी, संत तुकाराम जी, हमारे दूसरे संत ये पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण और महात्मा ज्योतिराव फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई। इन लोगों का भी संघर्ष कम नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष है। मेरे से बाद में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, सबके तजुर्बे सुनने चाहिए, उन्हें ग्रहण करना
मैं यहीं तक ये बात कह करके समाप्त करना चाहता हूँ कि संत रविदास जी को भगत न समझो, बहुत बड़े समाज सुधारक और क्रांतिकारी संत थे। वैसे इन्हीं संत शिरोमणि की उपाधि मिली। संत शिरोमणि की उपाधि बिरले ही लोगों को मिलती है और ये अकेले ही थे यहाँ हमारे देश में जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि मिली। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। तो साथियों, अपने संतों महापुरुषों को के बताए हुए रास्ते पे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी भी सपना छोटा मत देखो, ये बहुत जरूरी है। सपना छोटा मत देखो कि मेरे माँ बाप ने ये काम किया था तो भाई मुझे तो यही काम करना है, ये नहीं। सपना बड़ा देखो, मुझे जो है सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठना है, तब जाकर के आप आगे बढ़ने की बात करोगे, वरना नहीं करोगे। मैं अपनी बात समाप्त